कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। क्या आप लगातार पूर्णता के एक असंभव मानक का पीछा कर रहे हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे कि दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वह बहुत जल्दी उठता था और पीने का पानी लाने के लिए दूर स्थित एक कुएं तक लंबा सफर तय करता था। वह दो मिट्टी के घड़े ले जाता था। उन्हें एक लकड़ी के डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर वह डंडे को अपने कंधों पर रखता था। एक घड़ा एकदम सही था। दूसरे घड़े के किनारे पर एक छोटी दरार थी। उस दरार के कारण किसान के घर पहुंचने से पहले ही आधा पानी रिस जाता था। सही घड़े को खुद पर गर्व था, लेकिन वह रोजाना टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही घड़े ने टूटे घड़े को देखा और धीरे से कहा, जरा खुद को देखो, तुम बेकार हो। हमारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा आधा पानी हमेशा खत्म हो जाता है। टूटे घड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुप रहा, अपने दुख को रोके रहा। दिन प्रतिदिन यही होता रहा। सही घड़ा मजाक उड़ाता, टूटा घड़ा चुप रहता। धीरे धीरे छोटे घड़े को खुद में बेकारपन महसूस होने लगा। एक दिन वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी बगल से आंसू बहने लगे और उसने कांपते हुए किसान से फुसफुसाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। किसान ने उसे प्यार से देखा। उसने धीरे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त? टूटे घड़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं। मुझ में एक छेद है। हर दिन मैं आधा पानी खो देता हूं। मेरी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर भी आप मुझे कभी डांटते नहीं। मुझे खुद पर शर्म आती है। कृपया मुझे क्षमा करें। किसान ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या यही बात तुम्हें दुखी करती है? चिंता मत करो। कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और उसके बाद तुम कभी खुद को बेकार महसूस नहीं करोगे। अगले दिन किसान हमेशा की तरह दोनों घड़ों को लेकर कुएं से पानी लाने गया। वापस आते समय उसने धीरे से कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते के किनारे को ध्यान से देखो। टूटे घड़े ने नीचे देखा। उसे आश्चर्य हुआ। रास्ते के उसके किनारे पर सुंदर फूल खिले हुए थे। लाल, पीले और गुलाबी फूल सुबह की हवा में धीरे से झूल रहे थे। कई दिनों में पहली बार टूटा घड़ा अपना दुख भूल गया। उसने सुंदरता की प्रशंसा की और थोड़ा खुश महसूस किया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उसने फिर से देखा कि उसका आधा पानी खत्म हो गया था। उसका दिल डूब गया। फूलों को देखने के बाद भी वह दुखी होकर फुसफुसाया, मैं फिर भी असफल रहा। मैं अब भी आपको भरा हुआ घड़ा नहीं दे सका। किसान ने घड़ों को नीचे रखा, मुस्कुराया और धीरे से कहा, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तुम अभी तक समझे नहीं। क्या तुमने कुछ गौर किया? फूल सिर्फ तुम्हारे तरफ के रास्ते पर थे, दूसरे घड़े की तरफ नहीं। टूटे घड़े ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। क्यों? वे सिर्फ मेरे तरफ क्यों हैं? उसने धीरे से पूछा। किसान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी दरार के बारे में जानता था। इसीलिए कई महीने पहले मैंने रास्ते के तुम्हारे तरफ फूल के बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम घर वापस चलते थे तो तुम अनजाने में उन बीजों को पानी देते थे। और अब तुम्हारी वजह से पूरा रास्ता सुंदर फूलों से भर गया है। टूटे घड़े के दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। पहली बार उसे खास महसूस हुआ। किसान ने प्यार से घड़े को देखा और कहा, देखा, तुम्हें लगा कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हें बेकार बनाती है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी ने सबके लिए सुंदरता और खुशी लाई। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने तरीके से परिपूर्ण हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में खामियां हैं, हम सब में दरारें हैं, लेकिन कभी-कभी जिन चीज़ों को हम अपनी कमज़ोरियाँ समझते हैं, वे हमारी ताकत बन सकती हैं अगर हम उन्हें देखने का नज़रिया बदल दें। टूटे घड़े की तरह आपकी खामियां भी कुछ सुंदर रच सकती हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।